बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपने डैशबोर्ड के लिए जो हम डायल इंडिकेटर बनाया था वो देखेंगे कि हम किस तरह से बना सकते हैं। तो इस डायल इंडिकेटर को बनाने के लिए हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो है, सबसे पहले हमें ये डाटा चाहिए अपना सेल्स का, और इसको हमने समराइज़ किया है यहाँ पे कि जो टोटल हमारी सेल्स आ रही है इसको हमने यहाँ पे टोटल के साथ लिंक कर दिया है। नंबर 2, हमारे पास जो टारगेट है वो हमने रखा है 3 मिलियन का, और इसके बाद यहाँ पे जो वेरिएंस आ रहा है वो इन दोनों का डिफरेंस है। और इसके बाद हमने जो टारगेट अचीव परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट की है कि कितना परसेंट टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। इसके बाद हमने कुछ परसेंटेज जो है वो अपनी नीडल को एलोकेट की है, और फिर हमने वेरिएंस यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया है, और वो फार्मूला ये है कि हमने 100% में से अपनी जो टारगेट अचीव परसेंटेज है यानी कि J2 इसको माइनस किया है, और हमने K2 को माइनस किया है जो हमारी निडल की परसेंटेज है, और फिर यहाँ पे हमने इसका टोटल करके दिखाया है। तो इस तरीके से हमें समरी बनाना पड़ेगी जिससे हम अपना डायल चार्ट बना सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए कि हमें अपना स्केल डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और स्केल डिफ़ाइन करने के लिए हमें इसको हमने डिवाइड किया है इन 4 वैल्यूज़ पे, यानी कि पुअर, एवरेज, गुड और एक्सीलेंट। तो ये 20% तक के हमारे पास जो है वो क्या होगा कि पुअर परसेंट हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंडिकेट होगी, और 20% के बाद से जो है हमारा एवरेज शुरू हो जाएगा, और फिर 50% मज़ीद जैसी ऐड होगा पुअर में, यानी कि टोटल 70% तक के एवरेज आएगा, और फिर 70 में जैसे ही हमारा मज़ीद ऐड होगा तो हम गुड पे आ जाएंगे, और मज़ीद जब इसमें 20% ऐड होगा यानी कि इस वक्त हम 80% से जैसे ही एक्सीड करेंगे तो ये एक्सीलेंट शुरू हो जाएगा। स्केल नंबर 2 जो है हमारा वो है, हमने सिंपली इसको डिवाइड किया है 10% के ऊपर। तो इसका भी हम अभी देखते हैं कि क्या यूज़ है। तो सबसे पहले अब हम अपनी इंसर्ट पे आएंगे, और इंसर्ट पे आने के बाद जो है यहाँ पे हम चार्ट्स पे क्लिक करेंगे और डोनट चार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसने कुछ डाटा पिक करके बना दिया है, इसको हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट डेटा पे जाके इसको कर देंगे हम रिमूव। तो अब यहाँ से हमारे पास डोनट चार्ट जो है वो डिसअपियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, और ऐड के बटन पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जो सीरीज़ नेम आ रहा है इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे स्केल 1, और इसके बाद जो है हमारे पास जो सीरीज़ वैल्यूज़ आ रही हैं इसमें हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, ये जो हमारी परसेंटेजेस हैं इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये डोनट चार्ट हमारे सामने बन के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस पे डोनट चार्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे जाएंगे, और यहाँ पे जो इसका सीरीज़ ऑप्शंस आ रहे हैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस जो है उसको क्या करेंगे 270 डिग्री एंटर कर देंगे। तो इसको करने से हमारा जो चार्ट है वो रोटेट होगा, और ये जो हमारा 50% इसका पोर्शन है यानी कि जो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या चला जाएगा नीचे की तरफ। तो इसको हम सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, इस पोर्शन को नो फिल कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर हम थोड़ा सा होल साइज़ को रिड्यूस करेंगे ताकि हमारा जो थोड़ा सा थिक हो जाए ये। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसमें ऐड डेटा लेबल्स कर देंगे। तो जैसी डेटा लेबल्स ऐड करेंगे तो इनके जो लेबल्स है वो यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे जो लेबल ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे वैल्यू को अनचेक करके वैल्यू फ्रॉम सेल्स को चेक लगाएंगे। अब जैसे ही हम वैल्यू फ्रॉम सेल्स पे लगाएंगे तो ये हमसे पूछेगा कि आपको जो वैल्यूज़ यहाँ पे लेबल्स चाहिए वो कहाँ से चाहिए। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो लेबल्स हमने डिफ़ाइन किए थे वो सिलेक्ट कर लेंगे एरिया, और ओके करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास अ, ये जो हमारे पास हमने स्केल के जो वैल्यूज़ डिफ़ाइन की थी वो अपेयर हो जाएंगी, यानी कि पुअर, गुड, एक्सीलेंट, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। तो इसका हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको जो कलर है इसका टेक्स्ट का ब्लैक कर देंगे ताकि थोड़ा सा वाज़े हो जाए। इसको हम बोल्ड भी कर देंगे, और साथ ही साथ जो है थोड़ा सा इसका साइज़ भी बढ़ा देंगे। तो ये क्या हुआ कि हमारा जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर का पहला स्केल था वो हमने यहाँ पे इसको डिफ़ाइन कर दिया। तो इसका साइज़ हम थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ये हमारे और वाज़े हो जाए। अच्छा, अब हमें करना ये है कि हमें हमारा जो दूसरा स्केल है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट डेटा पे जाएंगे, और इसके बाद
ऐड करेंगे इसमें सीरीज़ नेम, ये हमसे पूछेगा। सीरीज़ नेम में हम क्या ले लेते हैं, स्केल 2। और स्केल 2 के बाद यहाँ पे जो सीरीज़ वैल्यूज़ है वो यहाँ पे हम पूरा इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक और डोनट चार्ट बन के आ जाएगा इस शक्ल में। तो इसको हम क्या करेंगे, इस डोनट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसमें इसको सॉलिड फिल करके यहाँ पे जो हमें कलर चाहिए अपने सेकंड स्केल का वो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद हम इसका जो ये वाला एरिया है जो 50% चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, नो फिल कर देंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा डिसअपियर हो जाएगा। अब हमें करना ये है कि हमने डोनट चार्ट को सिलेक्ट किया और इसमें डेटा लेबल्स ऐड कर दिया। तो जैसे ही हमने डेटा लेबल्स ऐड किए तो इसमें 10% यहाँ पे लिखा हुआ आना शुरू हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे जो इसके लेबल ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। लेबल ऑप्शंस को हम एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, वैल्यू को अनचेक करके वैल्यू फ्रॉम सेल्स पे चेक लगाएंगे। तो जैसे ही चेक लगाएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछेगा कि सिलेक्ट आपने डाटा कहाँ से करना है। तो ये जो डाटा है हम यहाँ से इसके लेबल्स यहाँ से देंगे। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास परसेंटेज अपीयर होना शुरू हो जाएगी। इसका जो टेक्स्ट का कलर है इसको हम वाइट कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। तो अब देखें ये हमारे पास स्केल बन गया 10%, 20%, 30% से लेके 100% तक का स्केल हमारे पास डिफाइन हो गया। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है वो क्या है कि हमें यहाँ पे सिलेक्ट डेटा करना है और सीरीज ऐड करनी है यहाँ पे एक और इसका नाम हम लेट सपोज देते हैं परफॉर्मेंस। और इसके बाद जो इसकी सीरीज की वैल्यूज हैं इसको यहाँ पे हम डिलीट करके ये जो हमने परसेंटेज डिफाइन की थी यहाँ पे, यानी कि टारगेट अचीव परसेंट, निडिल की परसेंट, वेरिएंस और 100% यानी कि टोटल, ये 4 वैल्यूज ऐड हो जाएंगी यहाँ पे। इसको हम करेंगे ओके। तो यहाँ पे हमारे पास एक तीसरी सीरीज ऐड हो गई। अब हम इसको करेंगे सिलेक्ट और सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, चेंज चार्ट टाइप पे आएंगे। अब जैसे ही हम चेंज चार्ट टाइप पे आएंगे तो इसके बाद हमें कॉम्बो पे क्लिक करना है। कॉम्बो पे क्लिक करके हमारे पास ये तीनों सीरीज हमें अपेयर हो गई हैं। अब हमारी जो तीसरी सीरीज यानी कि परफॉर्मेंस वाली, इसको हम क्या करेंगे, इसका जो चार्ट टाइप है हम इसको पाई चार्ट ले लेंगे और इस पे हम सेकेंडरी एक्सिस पे चेक भी लगा देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये जो वाली जो सीरीज़ है ये बिल्कुल टॉप पे आ जाएगी। अब हम इसको ओके करेंगे और अब हमारा काम ये होगा कि इसको सिलेक्ट करके हमें क्या करना है, इसका भी जो एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस है उसको क्या करें 270, ताकि इसका 50% पोर्शन क्या हो, वो नीचे चला जाए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका जो 50% पोर्शन है यानी कि येलो वाला, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इधर कर देंगे नो फिल और बॉर्डर में भी नो लाइन। अब हम इसका ये जो ब्लू वाला पोर्शन है इसको सिलेक्ट करके इसको भी हम क्या करेंगे, नो फिल कर देंगे और यहाँ पे नो लाइन, ये हो गया। इसके बाद जो इसका ये वाला पोर्शन है वेरिएंस वाला, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, नो फिल, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, नो लाइन कर देंगे। अब क्योंकि हमारे पास जो निडल की परसेंटेज हमने एलोकेट की थी वो बहुत ही कम परसेंटेज थी, इसलिए निडल हमारे पास अपेयर तो हो रही है लेकिन बहुत कम अपेयर हो रही है, विजिबिलिटी इसकी बहुत कम है। तो फिलहाल हम ये करते हैं कि इसकी परसेंटेज को बढ़ा के थोड़ा सा 10% कर देते हैं। अब देखिए ये वाला जो एरिया हमारे सामने आया वो निडल बन के आ गई। अब जो यहाँ पे निडल आ रही है इसको हम करते हैं थोड़ा सी इसकी फॉर्मेटिंग। तो इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो कलर है वो चेंज करते हैं और इसको कर देते हैं ब्लैक। और इसका जो बॉर्डर का कलर है इस पर भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लैक। ये निडल हमारे पास बन गई। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो परसेंटेज है उसको रिड्यूस कर देते हैं। देखें ये अब जैसे हमने परसेंटेज रिड्यूस की तो इसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई और ये हमारे पास एक निडल बन गई है। तो अब हम जब इसको लेट सपोज सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू डालते हैं लेट सपोज 60 और इधर रेट डालते हैं हम लेट सपोज 10,000 और सेल्स का अमाउंट जैसे ही अपडेट होगा तो देखें ये निडल मूव करके आगे की तरफ आएगी। या जो है यहाँ पे अगर हम मजीद सेल्स का अमाउंट डालते हैं, लेट सपोज यहाँ पे हम डालते हैं 15 की क्वांटिटी और
इधर रेट ले लेते हैं, लेट सपोज 13,000 का। देखिए निडल हमारी आगे चली गई। इसी तरह अगर हम इसको कोई सेल्स को क्वांटिटी को ज़ीरो कर देंगे तो निडल हमारी बैकवर्ड्स आ जाएगी। ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पे निडल आ गई हमारी ज़ीरो के ऊपर। अब जैसे जैसे क्वांटिटी यहाँ पे डलेगी, सेल्स का अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड होता चला जाएगा, तो ये निडल भी अपवर्ड मूव करना शुरू कर देगी इस तरीके से। तो होपफुली ये डायल इंडिकेटर जो है हमें समझ में आया होगा। तो आगे की वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि इसको हमने जो यहाँ पे बार चार्ट बनाया था, ये हम किस तरह से बना सकते हैं।